ओम नमः शिवाय। हमारे सनातन का हिंदू नववर्ष 1 जनवरी से शुरू न होकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इस वर्ष श्री विक्रम संवत 2082 श्री शक संवत 1947 रहेगा, जो हिंदू नववर्ष है, और ये 30 मार्च 2025 से शुरू होगा, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी। ये गणना इतनी साइंटिफिक और सटीक है कि वैज्ञानिक भी हमारे वैदिक ज्योतिष की गणना को मानते हैं कि नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से न होकर चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होती है। हमारे शास्त्रों व सनातन की सुंदरता तो देखिए और श्रेष्ठता तो देखिए कि हम सनातनी अपना नव वर्ष नवरात्रों के साथ माता की भक्ति और आराधना के साथ शुरू करते हैं। प्रत्येक नववर्ष में ग्रहों की अपनी एक ऊर्जा होती है और उसी के अनुसार उस वर्ष का संवत्सर का नाम रखा जाता है। तो 2025 में सिद्धार्थी नामक संवत्सर रहेगा और श्री विक्रम संवत्सर 2082 श्री शक संवत्सर 1947 रहेगा। इसके गुण और स्वभाव के अनुसार ही वर्ष में घटित होने वाले घटनाओं की आदि का फलादेश किया जाता है, अर्थात वार्षिक संवत्सर का क्या प्रभाव रहेगा ये बताया जाता है। इस वर्ष खगोलीय घटनाएं व रिसर्च ज़्यादा होंगे और नई नई खोज व जानकारी मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ग्लेशियर का पिघलना और प्राकृतिक तौर पर बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अग्नि, एक्सीडेंट, आतंकी वारदात घटनाएं और क्राइम बढ़ेगा। खासकर इस वर्ष साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। इस वर्ष वर्षा कम होगी व गर्मी का प्रकोप अधिक रहेगा, जिससे फसलों को नुकसान होगा और खाद्यान्न महंगे होंगे। शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपना धन सोच समझकर शेयर मार्केट में लगाएं। कोई जल जनित बीमारी अथवा वायरस आ सकता है। आपको अपना धन सही जगह सही नियमों को ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ ही निवेश करना चाहिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। राजनीति में बहुत उठापटक रहेगी। आपको खासकर सरकार की नीतियों का जनता विरोध करेगी और जगह जगह धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि आपको देखने को मिल सकता है, जिससे सरकारी बड़े अधिकारियों और बड़े राजनेताओं को शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है। इस संवत्सर में ग्रहों को 10 अधिकारी कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल में सूर्य को राजा व सूर्य को ही मंत्री पद मिला हुआ है, क्योंकि संवत्सर चैत्र प्रतिपदा रविवार से और संक्रांति भी रविवार को ही है, इसलिए सूर्य को ही राजा और सूर्य को ही मंत्री का पद मिला हुआ है। जब हम नव वर्ष की भारत की कुंडली बनाते हैं तो सिंह लग्न आ रही है, जिसका स्वामी सूर्य अष्टम भाव में खडाष्टक योग के साथ ग्रहण में रहेगा, अर्थात नव वर्ष प्रारंभ में सूर्य ग्रहण में रहेगा, जिससे यह योग भारत के लिए विशेष कर राजनेताओं के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। जिस वर्ष में राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य ही होते हैं, उस वर्ष छत्रभंग योग का निर्माण करते हैं। किसी बड़े नेता को अत्यधिक शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचने के कारण राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है अथवा नेता अपना पद त्याग कर सकते हैं। इस वर्ष सोना खरीदना, चांदी खरीदना, धन को फिक्स करना अर्थात एफडी करना, प्रॉपर्टी में डील करना, निवेश करना, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। सिंह लग्न के कारण दक्षिण भारत की तरफ कोई इन्फेक्शन या बीमारी के कारण जनता में भय रहेगा और वर्षा का वहां अभाव रहेगा, अर्थात वर्षा कम होगी। इसी के साथ ही जो उत्तर भारत है वहां पर वर्षा ठीक ठाक रहेगी और वहां पर संपन्नता रहेगी और राजनीतिक स्थितियां भी वहां पर सही रहेंगी। अब आइए जानते हैं कि ग्रहों के मंत्रिमंडल अर्थात ग्रहों की कैबिनेट में कौन सा पद किस ग्रह को प्राप्त हो रहा है। 10
10 सदस्यों का ये मंत्रिमंडल है, जिसमें प्रथम राजा का पद सूर्य को प्राप्त है। जब सूर्य राजा होता है तो इसका प्रभाव ये होता है कि वर्षा कम होती है, वह अन्न व फल के उत्पादन में कमी आती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। दूध देने वाले पशु कम दूध देते हैं। चोरी व अग्नि संबंधी घटनाएं अधिक होती हैं, जिससे जनधन की हानि होती है और राजनेताओं में आपसी मतभेद रहता है और बड़े नेताओं को मृत्युतुल्य कष्ट अथवा शारीरिक कष्ट संभव प्रतीत होता है। मंत्रिमंडल में दूसरा स्थान है। सूर्य को मंत्री ही माना गया है, तो अधिकारियों और प्रजा में मतभेद रहेगा। ज्वर आदि बीमारियों की अधिकता से प्रजा को कष्ट होगा। चोरी जैसी घटनाएं, खासकर साइबर क्राइम बढ़ेंगे। अन्न का उत्पादन अच्छा होगा व व्यापार से लाभ होगा। जो रसीली चीजें हैं उनका भाव मंदा होगा। सस्येश बुध, सस्येश अर्थात खरीफ की फसलों का स्वामी बुध है, अतः खरीफ की फसल का अच्छा उत्पादन होगा, परंतु मूंग आदि के भाव में तेजी आएगी। किसान खुश रहेंगे। चौथा स्थान धान्येश का है, जो रबी की फसल होती है, उसका स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। वस्तुओं के भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शरद ऋतु में भी आपको गर्मी का आभास हो सकता है और फसलों को हानि होगी, जिससे राज्य व प्रजा में धन की कमी आ सकती है। पांचवा पद मेघेश का पद सूर्य को प्राप्त है, अर्थात वर्षा का स्वामी सूर्य है। इससे वर्षा कम होगी व जनता में भय व्याप्त रहेगा। रसेश अर्थात रसीले पदार्थों का स्वामी, ये शुक्र ग्रह को इसका पद प्राप्त है। रसीले फल फूल खाद्यान्न की उपज अच्छी होगी। चीनी गुड़ तेल घी आदि के भावों में तेजी आएगी। सातवां पद निर्शेष का है, अर्थात धातुओं व वस्त्र आदि का स्वामी, ये बुध ग्रह को ये पद मिला हुआ है। बुध व्यापार का भी कारक होता है। इस वर्ष कीमती धातुएं पदार्थ जैसे चंदन तांबा मूंगा मोती आदि की डिमांड ज़्यादा होगी व इसके दामों में भी वृद्धि होगी। इसके साथ कंप्यूटर डिज़ाइन के वस्त्र और मशीनरी के आइटम और मशीनरी के कार्यों में भी वृद्धि होगी। आठवां पद फलेश का है, जो संपूर्ण फल का स्वामी है वो शनि है। शनि फलेश होने से इस वर्ष साग सब्जी फल पुष्प इनकी पैदावार कम होगी और जो होगी भी वह पाला लू के कारण कीड़ा लगने के कारण पक्षियों के द्वारा हानि पहुंचाए जाने के कारण अथवा पैदावार सड़ जाने के कारण फसल खराब होने का डर है। महामारी आदि सांघातिक रोग की संभावना अधिक रहेगी। नवम स्थान का पद धनेश का पद कोषाध्यक्ष जिसे कहा जाता है वह मंगल ग्रह को प्राप्त है। मंगल ग्रह जब कोषाध्यक्ष होते हैं तो राज्य व प्रजा में धन की कमी, आर्थिक व वित्त नीतियों में बदलाव व टैक्स के नियमों में अभिवृद्धि होगी। विदेशों से व्यापारिक समझौते होंगे, यातायात के साधनों का विस्तार होगा। 10वां और आखिरी पद दुर्गेश का पद है, जो रक्षा सुरक्षा और सैन्य बल का स्वामी है। ये शनि है, शनि ग्रह को प्राप्त है। जनता में विरोध व देश विदेश में सीमा विवाद बढ़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इस वर्ष रोहिणी का निवास तट पर है, इसलिए समयानुकूल वर्षा होने का योग बन रहा है। इस प्रकार से समस्त ग्रहों के कैबिनेट में जिस ग्रह को जो स्थान प्राप्त है उसी के अनुसार, उसी के प्रभाव के अनुसार इस वर्ष का फलादेश मैंने आपको सुनाया। संवत 2082 और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1946 सिद्धार्थी नामक संवत्सर हम सभी के लिए अच्छा रहे, हम सबकी उन्नति हो, प्रगति हो और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। ईश्वर हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करें और आने वाली अगली वीडियो के लिए मुझे मैसेज करें कि आप
क्या कुछ जानना चाहते हैं, किस विषय में जानना चाहते हैं, मैं अपनी अगली वीडियो उसी विषय में बनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।